जोरदार तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सब रेडी हैं आज के खुदावंद के कलाम के लिए? हम खुदा का शुक्र करते हैं, आज खुदावंद ने हमें एक और संडे दिया, एक और मौका दिया कि हम उसके साथ कनेक्ट कर सकें। हालेलुया। और खुदा के साथ कनेक्ट करना ही ज़िंदगी है, क्योंकि कलाम में बताता है कि ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के साथ जुड़ना ही ज़िंदगी है। जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हम जुड़ते हैं उसके साथ, उसकी कलीसिया के साथ, उसके साथ जुड़ते हैं तो ज़िंदगी हम में बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। आज खुदावंद का कलाम हमें और नए तौर पर सिखाएगा, गोडी करेगा, पानी देगा, ताकि हम और ज़्यादा फल लाएं और ज़्यादा बढ़ें। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। और गुनाह का मतलब है कि रास्ते से हट जाना। वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को रख लिया जो तूने कहा है, ताकि मैं रास्ते से ना हटूं। और कलाम हमें यह भी बताता है कि वो जो रास्ता है वो सुकड़ा है। और कलाम हमें यह भी बताता है कि उसको ढूंढना पड़ता है, उसकी खोज लगानी पड़ती है, उसमें सेंसिटिव रहना पड़ता है। और कलाम हमें यह भी बताता है कि वो रास्ता जो कुशादा है, जो खुला है, वो हलाकत की तरफ जाता है, लेकिन जो रास्ता छोटा है, सुकड़ा है, वो जिंदगी की तरफ जाता है। हालेलुया। आप जब उस रास्ते को तलाश करते हुए, उस रास्ते में बढ़ते हुए आज कलीसिया में शामिल हुए हैं, खुदावंद की बरकत आपके ऑलरेडी ऊपर है यीशु के नाम से। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे 12वीं आयत तक, 13वीं आयत तक हम कुछ आयतें दरमियान में से पढ़ेंगे। आप सब रेडी हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदामंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदामंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के सबब से खुदावंद हमें ब्लेस करे, हमें बरकत दे। आमीन। खुदावंद के साथ चलते हुए
बहुत ज़्यादा हसासियत, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए होती है। आमीन। हम ऐसे नहीं कि बस जी चलते जाएं और बस जी करते जाएं, सब खैर है। खुदावंद के साथ चलते हुए बहुत हसासियत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए होती है। इसीलिए ये मुश्किल भी मालूम होता है, इसीलिए ये नामुमकिन भी मालूम होता है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि जो कोई प्यासा होगा उसकी प्यास बुझाई जाएगी। और कलाम में यह भी लिखा है जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा। इसलिए जिंदगी के जिन सवालों को आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी पाते हैं, इसलिए जवाब इजी नहीं मिलते। हम बड़ी आसानी से सवाल कर सकते हैं खुदावंद को, खुदावंद ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कब क्या होगा। लेकिन इन सब के जवाब जो है खुदावंद हमें बताता है और हमें अपनी ज़िंदगी में से ढूंढने होते हैं, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जो ढूंढता है वो पाता है। और कुछ लोग रास्ते में हार मान लेते हैं और उस जगह तक नहीं पहुंच सकते जो खुदावंद ने उनके लिए रखी है, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि जो गालिब आए उसको मैं सफेद लिबास दूंगा। आमीन। तो खुदावंद ने हमारे अंदर ही वो गलबा रखा होता है जो होली स्पिरिट की वसीला से हमें गलबा देता है। लेकिन होली स्पिरिट हमारे अंदर है, वो गलबा, वो फतह, वो सब कुछ खुदा ने हमें यीशु मसीह की मार्फत दे दिया है। लेकिन हमारी जो हसासियत है, हमारा खुदा के साथ कमिटमेंट, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो खुदावंद में होती है जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम दुनिया को जो है वो पीछे छोड़ते हैं और खुदावंद के साथ एक होते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद ने आदम और हवा को मना किया कि एक सिंपल रूल खुदा ने उनको दिया, बहुत सादा असूल दिया कि ये जो दरख्त है जो बाग के बीच में है, इसमें से आपने नहीं खाना। बहुत सादा कि ये वाला फल तुमने नहीं खाना। लेकिन कलाम हमें बताता है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा और अक्ल बख्शने के लिए बहुत खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया। तो इंसान ने देखा कि वो बहुत प्यारा है। कुछ चीज़ें हमें जो हैं वो बहुत अच्छी लग सकती हैं और हम कह सकते हैं कि ना ये तो बहुत अच्छा है, ये तो गुनाह नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें क्या बुराई है। कुछ लोग कह सकते हैं गाने सुनने में क्या बुराई है, फिल्में देखने में क्या बुराई है, ये काम करने में क्या बुराई है, ये काम करने में क्या बुराई है पास्टर साहब। लेकिन एक सिंपल, अब फल खाना जो है वो कैसे गुनाह हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि एक फल को खाना कैसे गुनाह हो सकता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि खुदावन ने क्या बोला है। हालेलुया। अब कहेंगे नहीं मूवीज में क्या बुराई है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं एक दिन खुदावन के घर में ज़्यादा पसंद करूंगा रहना, बजाय इसके कि मैं 1000 दिन जो है वो बाहर ऊट पटंग कामों में रहूं,
फजूल कामों में रहूं। तो कोई काम हमारे लिए बहुत अहम हो सकता है, लेकिन रूह में जो है वो काम कोई अहमियत नहीं रखता। आमीन। कोई काम हमारे लिए बहुत अहम हो सकता है, जैसे एक शागिर्द यीशु मसीह को कहता है कि मैं अपने जाके बाप को दफन कर रहा हूं। अब उसके लिए ये काम अहम था, लेकिन खुदावन उसे कह रहा है कि नहीं, रहने दे, तू मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू जिंदगी के पीछे भाग। हालेलुया। तू जिंदगी के पीछे भाग, तू असल चीजों के पीछे भाग और उनको अपने मुर्दे दफन करने दे। हालांकि मुर्दा दफन करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे बताऊंगा क्या करना। इसलिए हम दुनिया में बहुत खोए हुए हो सकते हैं, हम दुनिया में बहुत मसरूफ हो सकते हैं। ये भी काम है मुझे, ये भी काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी काम मुझे करना है, ये भी काम करना है, लेकिन खुदा के हुजूर शायद उसकी कोई वैल्यू ना हो। इसलिए खुदा के साथ चलने के लिए तग्गो दो करनी होती है। अपने साथ वाले से कहें, खुदा के साथ चलने के लिए कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी होती है, सख्त फैसले करने होते हैं। बदी से भागने के लिए सख्त फैसले करने होते हैं, उसके साथ हाथ नहीं मिलाना होता। और हवा जो गई है और उसने फल देखा है, वाह कितना प्यारा फल लग रहा, और शैतान ने उसको बहकाना शुरू कर दिया। पहला तो बहकावा उसके अंदर से निकला। शैतान हमारी ख्वाहिशों को इस्तेमाल करता है, और उसने देखा कि कितना प्यारा फल है, ये खाएंगे तो कितनी हिकमत मिलेगी, कितनी अकल मिलेगी। और फिर लिखा हुआ है कि उसने खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। कई बार हम ना गलत चीजों की खुशखबरी सुना रहे होते हैं। हाँ, उसने गुनाह किया और साथ में अपने हस्बैंड को भी प्रीच कर रही है वो। हालेलुया। गुनाह किया, साथ में अपने हस्बैंड को भी खिला दिया। गलत चीजों की भी प्रीचिंग हो रही होती है, अपने आप को सच साबित करने के लिए, उसकी अपने घर वालों को सेटिस्फाई होने के लिए हम गुनाह की भी प्रीचिंग कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? कई लोग गुनाह की भी प्रीचिंग कर रहे होते हैं कि नहीं, ये कर लें कुछ नहीं है, ये कर लें कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि खुदावंद क्या कहता है? आमीन। खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद उनके लिए क्या मंसूबे रखता है? खुदा के मंसूबे जो है वो आदम और हवा के लिए बहुत बड़े और गहरे थे, क्योंकि ये लोग जो थे वे सबके माँ बाप थे। इनसे सारी नस्ल चलनी थी, जो इन्होंने बोना था, जो इन्होंने पैदा करना था, जो इन्होंने सेव करना था अपनी रूह के अंदर, वो फ्लो करना था सारी इंसानियत में। तो ये किस कदर अहम लोग थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत अहम लोग थे, क्योंकि ये पहले लोग थे। इनका ब्लड जो है वो सारी दुनिया में हम में भी मौजूद है। इसलिए खुदावंद आदम और पहले आदम और दूसरे आदम का जिक्र करता है कि दूसरा आदम मसीह बना। इस कदर जो है वो पहला आदम इंपॉर्टेंट था। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो इजीली जो है वह शैतान के और ख्वाहिशों के नीचे आ गए। बहुत आसानी से वो ख्वाहिशों के नीचे आ गए हैं। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। तो गुनाह के असरात जो हैं वो तभी से जाहिर हो जाते हैं जब हम उसको कमिट करते हैं।
याद रखें कलीसिया, गुनाह के असरात हैं। अपने साथ वाले से कहें, गुनाह के असरात हैं, खुदावंद से दूरी के असरात हैं। आप एक संडे मिस कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि कुछ मिसिंग है, आपको उसका असर नज़र आएगा। आप एक दुआ मिस करेंगे तो उसका आपको असर नज़र आएगा। ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया बहुत कैची है, दुनिया के पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर 2 मिनट बाद कोई नई खबर, कोई नई चीज़ हमें मिल रही होती है दुनिया से। दुनिया बहुत कैची है, दुनिया अपने अंदर लज्जत रखती है, दुनिया अपने अंदर अट्रैक्शन रखती है। और उसके असरात जो हैं उसी दम हमें नजर आते हैं। किसी भी चीज के असरात जो है हमें उसी दम नजर आते हैं। मेरे एक दोस्त ने जो है वो एक अपने घर में एक ख्वाब देखा, और वो क्या देखता है कि उसके टीवी स्क्रीन के अंदर से जो है वो बदरूहें निकल कर उसके कमरे में आ रही हैं। और हमने उससे पूछा ऐसा क्यों है, तो हमने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, तो कह रहा है कि मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहा हूँ, और ड्राउनी सीरीज़ देख रहा हूँ, और ये वाली सीरीज़ देख रहा हूँ, ये वाली सीरीज़ देख रहा हूँ। दुनिया बहुत कैची है, और शैतान हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट करे। याद रखिए, गुनाह का जो असल मतलब है वो है निशान से हट जाना। इब्रानी जुबान में जो गुनाह का मतलब है वो निशाने से हट जाना। जब भी तीर मारते थे, वो छोटा डार्ट जो है वो ऐसे मारते थे, तो अगर वो निशाने पे नहीं लगता था तो वो कहते हैं कि ये गुनाह हो गया, निशाने से हट गया। इस वजह से फल खाना आपकी नज़र में या दुनिया की नज़र में या हवा की नज़र में भी उस वक्त बुरी बात नहीं थी। कह रही कितना प्यारा लग रहा है, अक्ल बख्शने के लिए भी अच्छा है। उसने खाया, अपने शोहर को भी दिया, इतना अच्छा था कि उसको दूसरे को टेस्ट कराना पड़ा कि आप भी खाओ। हाँ क्योंकि आप तभी मशहूरी करते हैं जब आपको खुद मज़ा आया हो, अदरवाइज जो है वो आप किसी को नहीं देते। लेकिन उसको इतना अच्छा लगा कि वो अपने शोहर को भी दे रही है कि ये तुम भी खाओ, तुम भी लो इसमें से। दुनिया इतनी लजीज हो सकती है कि हम इवन उसकी मशहूरी कर सकते हैं। कलाम में लिखा है कि उसके असरात जो हैं उसी वक्त जो है वो जाहिर होना शुरू हो गए। उसके असरात जो है वो उसी दम जो है वो जाहिर होना शुरू हो गए। और लिखा हुआ है कि उनकी आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने उस शर्मिंदगी को, नंगे होने से मुराद है गुनाह की शर्मिंदगी, निशान से हट जाने की शर्मिंदगी। अपने साथ वाले से कहें, निशान से हट जाने की शर्मिंदगी। गुनाह है निशान से हट जाना। गुनाह जो है वो कोई गलत काम करना नहीं है, बल्कि गलत काम जो है वो नतीजा होता है कि हम ऑलरेडी गुनाह के अंदर हैं। आप मेरे साथ हैं। कत्ल करना, खून रेज़ी करना, चोरी करना, ये गुनाह के असरात हैं, ये फल हैं उसके। गुनाह ऑलरेडी अंदर पहले से मौजूद होता है, और वो ये उसके असरात हैं, ये उसके रिजल्ट हैं। चोरी उसका रिजल्ट है। लेकिन गुनाह जो है वो रूह से जुड़ा हुआ है। इस बात को समझ रहे हैं आप? वो रूह से जुड़ा हुआ है, और जो कुछ हम करते हैं वो उसके असरात होते हैं। तो
उन्होंने क्या किया कि अपनी शर्मिंदगी को, अपने गुनाह को, अपनी उस चीज़ को छुपाने के लिए खुद से जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खुद ही जो है वो लुंगियाँ बना ली। अब आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों में हम सेटिस्फाई करने के लिए हम खुद को ही कह रहे थे नहीं ऐसे भी तो नहीं ना होता, ऐसे भी तो नहीं ना होता। हम जस्टिफाई करते हैं खुद को ही। शैतान जब भी आपके पास आएगा गुनाह को या खुदा की हजूरी से भागने को जस्टिफाई करने के लिए, आप उसके मुंह पर तमाचा मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज खुदावन सिखा रहे कि गुनाह के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लग सकती है, जो ऑफर हमें बहुत अच्छी लग सकती है, उसकी इंतहा में मौत है। कोई ऐसा काम, इसलिए खुदा अपने लोगों को अपनी शबीह की मानिंद देखना चाहता है कि वो गुनाह के खिलाफ जो है वो हर एक उस डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ, निशाने के खिलाफ जो आपकी ज़िंदगी का निशान है। आगे खुदावन हमें सिखाने जा रहा है कि वो निशान क्या है जिससे शैतान हमें हटाना चाहता है। लेकिन खुदावन बता रहा है कि आप इस वक्त के लोगों को, कलीसिया को, उन सारी चीज़ों के खिलाफ जो है वो डट जाना है। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं कि खुद ही उसको जो है वो सेट करते हैं, अपने नंगेपन को, अपनी शर्मिंदगी को। उन्होंने खुदावन की हजूर की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावन की हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावन ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? याद रखें, हम इवन डिस्ट्रैक्ट भी हों तो फिर भी खुदा की आवाज़ हमें आएगी। हालेलुया। कितनी ज़बरदस्त बात है। हम अगर गुनाह में भी हों, हम खुदा से दूर भी हों, हम जितना मर्जी उससे दूर चले जाएं, फिर भी खुदावन हमें आवाज़ देना बंद नहीं करेगा। हालेलुया। जब खुदा के खादम आपको आवाज़ देते हैं तो एक्चुअली खुदा ही उनके वसीला से आपको आवाज़ दे रहा होता है, बुला रहा होता है। चर्च के लिए भी बुला रहा होता, दुआ के लिए बुला रहा होता। हालेलुया। खुदा आपको आवाज़ देना कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको बनाया है और आप उसकी शबीह हैं। हालेलुया। खुदा में उसे कहता है, तू कहाँ है? और वो कहता है कि बाग में मैंने तेरी आवाज़ सुनी है और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? कलीसिया याद रखें, ध्यान से सुने, हम खुदा से दूर दूर तब भागते हैं जब हम निशाने से हट जाते हैं। मैं गुनाह का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि गुनाह का जो लफ्ज़ है वो बड़ा सख्त बन गया है और उसमें ये इमेजिन किया जाता है कि हम बुरे लोग हैं और हमने गलत काम कर दिया है। सबसे बड़ा गलत काम सिर्फ यही है कि आप उस निशाने से, जो खुदावन ने आपको निशान बख्शा हुआ है, उससे हट जाते हैं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों का कफारा दे दिया है और कलाम हमें बताता है कि अब हम गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज ठहरे हैं। लेकिन आज खुदावन हमें उस गुनाह की हसासियत के बारे में सिखा रहा है। अपने साथ वाले से कहें, गुनाह की हसासियत। गुनाह की हसासियत से मुराद है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कितने सीरियस और हसास, सेंसिटिव हो सकते हैं कि हम उसकी छोटी छोटी शय को मालूम करते हैं कि मैं खुदावन से दूर तो नहीं जा रहा, ये मेरा फैसला, ये मेरी बात। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी चीज़ों को गुनाह कंसीडर करें।
आप मुझे समझ रहे हैं? बहुत सारी कुछ लोग कह सकते होंगे कि मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो ये भी नहीं करता बुरा, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ सब कुछ, मैं तो। लेकिन खुदा आज हमें सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है कि गुनाह कितना सेंसिटिव है, गुनाह कितना हसास है। कितनी छोटी सी कोई चीज जो है वो हमारे लिबास को जो है वो हमसे दूर कर सकती है। आमीन। याद रखिए कलीसिया, लिबास का मतलब जो है वो हमारी विजन है। क्या है? हमारी विजन, हमारी बुलाहट, जो कुछ खुदा ने हमें करने के लिए सौंपा है, ये हमारा लिबास है। हालेलुया। आप देखते हैं कि हर एक शख्स, जो अगर कोई पायलट है, अगर कोई पुलिसमैन है, अगर कोई डॉक्टर है, हर एक के लिबास होते हैं, हर एक के अपना लिबास है। ये उसकी बुलाहट होती है, ये उसकी विजन होती है, इसके लिए खुदा ने उसको बनाया होता है। हर एक की बुलाहट के मुताबिक वो कपड़े उसने पहने होते हैं। आप मेरे साथ हैं? इसी तरह लिबास का जो रूहानी मतलब है, वो विजन, वो बुलाहट है जो खुदावन ने हमें दी है। लेकिन नंगे होने का मतलब ये है कि हम उससे हट गए हैं। और जब भी कोई उस बुलाहट से हटता है, वो निशाने से हट जाता है, और निशाने से हटना जो है वो शर्मिंदगी को लेकर आता है। हाँ, अगर मैं आपको कहूं कि इस बोतल को हिट करो उधर से एक दूसरी बोतल के साथ, तो आप हिट करेंगे। अगर वो मिस हो गया तो आपके अंदर एक शर्मिंदगी का एहसास पैदा होगा। ऐसे ही है, मैं सही कह रहा हूं। एक शर्मिंदगी का एहसास पैदा होगा कि मैंने ये काम करना था, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझसे नहीं हो रहा, या मैं ये नहीं कर रहा। हालेलुया। खुदा आज हमें ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। तो जब जिंदगी में हम जो काम करते हैं, खास तौर पर अपनी विजन पे काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमने घर बनाना, हमने ये करना है, हमने वो करना है, तो उसमें जब हम देखते हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूं लेकिन वो नहीं हो रहा, तो ये भी एक एहसास को पैदा करता है, जो कि शर्मिंदगी का एहसास होता। हालेलुया। और इसके साथ साथ याद रखें कि रूह में जो है वो लिबास पहने होने का मतलब ये है कि आप अपनी विजन के लिए सेंसिटिव हैं और कमिटेड हैं, और आप उस चीज़ को कर रहे हैं जिसको खुदावन ने आपको करने के लिए बुलाया है। आमीन। लेकिन अगर आपने अपने आप को ख्वाबों में, विजन्स में अपने आप को नंगा देखा है, तो उसका मतलब ये होता है कि खुदावन सिंपली बता रहा है कि आप उस बुलाहट के लिए रेडी नहीं है। उस काम को जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है, उसके लिए आप चलना शुरू नहीं हुए, उसमें आप सेंसिटिव नहीं हैं। आप मुझे समझ रहे हैं? वो ख्वाब जो है वो ये हमें बता रहा है कि जो कुछ खुदा ने हमें जिस काम के करने के लिए बुलाया है, जिस विजन के करने के लिए बुलाया है, हमने उसको ड्रेस नहीं किया हुआ, हमने खुद को वैसे रेडी नहीं किया, तैयार नहीं किया हुआ। आप मेरे साथ हैं? तो जब हम तैयार नहीं होते उस चीज के लिए, तो एक एहसास है जो हमारे साथ चलना शुरू कर देता है, वो शर्मिंदगी का एहसास है। और उस शर्मिंदगी के एहसास में हम खुद को छुपाते हैं, खुद को हम
कवर करते हैं और दूसरी चीज़ों से कवर करते हैं। कुछ लोग पैसों से खुद को कवर करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, शायद मुझे पैसे कमाने चाहिए ज़्यादा, वो पैसों से खुद को कवर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शोहरत से खुद को कवर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे हिट होना है, वो अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं, शेखी करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को इन चीज़ों से छुपाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ों से खुद को छुपाना शुरू कर सकते हैं। और ये उनकी अपनी बनाई हुई वो लुंगियां होती हैं जिससे वो खुद को छुपाते हैं। अपने क्रिएट की हुई चीज़ें होती हैं जिनसे वो खुद को छुपाते हैं, लेकिन वो रियल लिबास नहीं होते। अपने साथ वाले से कहें, लेकिन वो रियल सॉल्यूशन नहीं होता। हम अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, अच्छे ये भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ये भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, अच्छा वक्त गुजर गया, ये भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन खुदा के साथ हसासियत अगर हमारे अंदर नहीं है तो वो लुंगी जो है वो खत्म हो जाएगी। और पत्ते, लिखा हुआ है कि उन्होंने पत्तों को सी कर लुंगियां बनाई। पत्ते इस चीज को जाहिर करते हैं कि ये जो लिबास है ये थोड़ी देर का है, ये पत्ते सूख जाएंगे और फिर दोबारा आपको एक नई लुंगी की जरूरत पड़ेगी, और ये थोड़ी देर के लिए है। लेकिन खुदावन हमें परमानेंट सॉल्यूशन देता है। हालेलुया। मैंने कहा है खुदावन ने हमें परमानेंट सॉल्यूशन दिया है। खुदावन ने हमें यीशु मसीह दिया है जिसे पहनकर जो है वो हम किसी किस्म की शर्मिंदगी में ना रहेंगे। आज से खुदावन आपके अंदर की सारी शर्मिंदगियां दूर करे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप नए तौर पर खुदावन को पहनकर अपनी जिंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। आज से एक नई पावर आपके साथ चलेगी यीशु मसीह के नाम से। एक नई खुशी चलेगी आपके साथ यीशु मसीह के नाम से। आपके विजन के पूरे होने की खुशी, आपके काम पूरा करने की खुशी, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है उसको पूरा करने के लिए एक अलग खुशी होती है कि मैं इस काम के लिए बनाया गया हूं। जब मैं इस काम को करता हूं तो मैं फुलफिल्ड महसूस करता हूं। मैं समझता हूं ये सब कुछ के लिए खुदा ने मुझे बुलाया। खुदावंद आज आपको वो लिबास पहनाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो गुनाह जो है या खुदा से दूर जाना, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो हमें निशाने से हटा देता है। इसलिए किस कदर ज़रूरी है कलीसिया को, लोगों को खुदा के साथ मिलकर जो है वो निशाने लगाने का या बुलाहट को पूरा करने का। बहुत दफ़ा हम खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं? बहुत दफ़ा हम खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावन के तरीके, खुदावन की प्लानिंग, खुदावन की स्ट्रेटजी को हम दूर कर देते हैं। खुदावन क्या स्ट्रेटजी रखता है, और खुदावन हर एक चीज़ को जिसके लिए वो हमें बुलाता है हमें कुव्वत बख्शता है। क्योंकि हम इंसान होते हुए एक तो हम खुशनुमा चीज़ की तरफ जाएंगे और नंबर 2 इजी चीज़ की तरफ जाएंगे। अपने साथ वाले से कहें, एक तो इंसान होते हुए हम खुशनुमा चीज़ों की तरफ जाएंगे और नंबर 2 इजी चीज़ों की तरफ जाएंगे। खुशनुमा और इजी, कहें खुशनुमा और इजी। जो हमें अट्रैक्ट कर रही है चीज़ हम उसकी तरफ जाएंगे, या आसान चीज़ों की तरफ जाएंगे। चलो ये आसान है, इसको करते हैं। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि हमें खुशनुमा और आसान चीज़ें नहीं ढूंढनी, हमें रूहानी चीज़ों की तरफ बढ़ना है। क्योंकि जो मुश्किल चीज़ है, कलाम में लिखा है, जो इंसान से नामुमकिन है वो खुदावन से मुमकिन है।
जो रास्ता सुकड़ा है वो खुदावंद के साथ मिलकर आप तय करेंगे और वो सुकड़ा नहीं रहेगा आपके लिए। और जो खुशनुमाई आपको मालूम हो रही है, वो कलाम बताता है वो थोड़े दिनों की है, वो रूहानी नहीं है। आमीन। आज के कलाम के सबब से खुदावन उन सारी शर्मिंदगियों को, उन सारे फेलियर्स को आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म करे जो आपने पिछले वक्त में सहे हैं, पिछले सालों में सहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही हल खुदावन ने दिया है, और वो परमानेंट लिबास जो खुदावन ने हमें बख्शा है। आए मेरे साथ 21 आयत में देखें, तीसरे बाब की 21 आयत। लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आपकी ब्लेसिंग टेम्परेरी नहीं होंगी बल्कि परमानेंट होंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर कहता हूं आपकी ब्लेसिंग परमानेंट होगी यीशु मसीह के नाम से, जिसको कोई मिटा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने जो आपको ब्लेसिंग यहां पर बख्शी है वो उसको परमानेंट चीज दी है। अच्छा, ये बार बार तुम्हारे पत्ते सूख जाते हैं, मैं आपको अपना लिबास देता हूं। और ये चमड़े के कुर्ते जो है ये यीशु मसीह को जाहिर करते हैं, क्योंकि चमड़ा के कुर्ते बनाने के लिए खुदा को पहली कुर्बानी करनी पड़ी थी। ऐसे ही है, ऐसे ही चमड़ा तो नहीं ना आ जाएगा। खुदा को पहले एक ज़बह करना पड़ेगा, कोई जानवर, और फिर उसने उस चमड़े को अलहदा किया और फिर उनके लिए कुर्ते बनाए। और ये खुदावन यीशु मसीह की तमसील है कि खुदा ने इवन बागे अदन में ही पहली कुर्बानी जो है वो खुदा खुद दे रहा है हमारी शर्मिंदगियों को छुपाने की, हमारी ब्लेसिंग को हमें वापस रास्ते पर लाने के लिए खुदावन जो है वो पहली कुर्बानी खुद कर रहा है। हालेलुया। पहला जानवर जो ज़बह हो रहा है दुनिया में वो इंसान की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जो यीशु मसीह को जाहिर कर रहा है। कलीसिया, आज खुदा बता रहे हैं कि खुदा ने हमारी शर्मिंदगियां अपने ऊपर ली हैं। हालेलुया। आज होली स्पिरिट सिखा रहा है हर एक को कि आपको कभी किसी के सामने किसी जगह पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होगी यीशु के नाम से। आपको जो खुदावन ने काम दिया वो करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। जिस चीज के लिए आप बुलाए गए हैं, याद रखें कलीसिया, शैतान के बहुत सारे हरबे होते हैं। जिस चीज के लिए हमारी बुलाहट होती है ना, उसी में शैतान हमारे जहन में नेगेशन डालता है, नेगेटिविटी डालता है। जो हमारी बुलाहट होती है उसी के खिलाफ वो बातें डालता है, ऐसी बातें कि हम सोचे कि नहीं, ये मेरी बुलाहट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। आप मुझे समझ रहे हैं? हमारी सबसे ज्यादा नफरत शायद उसी चीज से हो जाए कि ये वाला मेरा काम नहीं है। शैतान इतना जो है वो उस काम को हमारी नजर में नीच कर दे। हालेलुया। ये याद रखें, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया उसके लिए शैतान आपके जहन में चीजें उसके खिलाफ डालेगा, क्योंकि वो निशानी भी होगी कि खुदावन ने आपको इसी चीज के लिए बुलाया। एक खुदावन के खादम जो हैं वो बताते हैं कि वो पहले पास्टर्स को बुरा भला कहते थे, उनको मारते थे, उनको बुरा भला कहते थे बहुत शदीद। लेकिन शैतान ने उनके दिल में पहले से ये डाला, क्योंकि रूह में जो है वो शैतान देख सकता है कि इसके ऊपर बुलाहट है, इसके ऊपर वो चीज है, लेकिन सबके ऊपर नहीं।
आप मुझे समझ रहे हैं? शायद आप किसी चीज की मुखालफत करते हो, जैसे साउल जो है वो मुखालफत करता था कलीसिया की, लेकिन खुदा ने उसको उसी काम के लिए बुलाया हुआ था। इसलिए शैतान अगर उस चीज के लिए जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है आपके अंदर नेगेटिव चीजें डालता है, तो आज से यीशु मसीह के नाम से आप अपने लिबास को पहनेंगे और चलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, चलते जाएंगे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से कोई चीज आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगी। यीशु मसीह के नाम से सारी शर्मिंदगियां आपके अंदर से जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे यीशु के नाम से। कलाम में बताते हैं खुदा ने हमें अपनी वर्शिप करने के लिए बुलाया। आज से वर्शिप करते हुए भी आप डिफरेंट वर्शिप करेंगे। आमीन। वर्शिप लीडर को बार बार कहना नहीं पड़ेगा, तालियां बजाए, अपने हाथों को उठाएं, जोर से गाएं, ये करें वो करें। आप खुदा की वर्शिप के लिए आए हैं। खुदा ने कलाम में लिखो कि मैंने इनको अपनी वर्शिप के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि तब उनकी आंखें खुल गईं। जब भी उनकी आंखें खुली वो शर्माना शुरू हो गए। हाँ, वो देखने शुरू हो गया हम नंगे हैं। इसलिए जब आप वर्शिप करते हैं आंखें बंद करके करें, बस इर्द गिर्द की तरफ ना देखें कौन क्या कर रहा है, कौन मेरी तरफ देख रहा है, मैं ऊंची आवाज से गा रहा हूं, मैं ताली बजा रहा हूं या नहीं, मैं क्या कर रहा हूं। आप और खुदावन, ये कलीसिया में बहुत अच्छी चीज जो है वो राइज की गई है आंखें बंद कर प्रे करने में, कि आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं, आप सिर्फ अपने खुदावन को देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रूह में देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब लिखा हुआ है कि उनकी आंखें बंद थी, पहले वो सिर्फ रूह में देखते थे, वो सिर्फ रूह में चलते थे, रूह में देखते थे। लेकिन जो ही उन्होंने उस ममनुआ फल को खाया उनकी आंखें खुल गईं। अब वो देखने लगे, अच्छा ये मुझे देख रहा है, मैं वर्शिप कर रहा हूं, अच्छा ये मैं ऊंची आवाज से दुआ करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं हाथ उठाऊंगे लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगे लोग क्या कहेंगे। आप और आपका खुदावंद और कोई नहीं। हालेलुया। मैंने कहा आप और आपका खुदावंद, और आपको किसी शय की परवाह नहीं होनी चाहिए। मसीह की मुनादी करते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो मेरा नाम लेते हुए शर्माएगा मैं भी उससे शर्माऊंगा। मसीह का नाम लेते हुए आपको कभी अपनी जॉब पर, अपनी किसी जगह पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आज से यीशु मसीह के नाम से मसीह की अंजील की बशारत देते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए यीशु के नाम से, क्योंकि यह सच्चाई है जो आप दूसरों को बता रहे हैं। इवेंजलिज्म करने में आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए यीशु के नाम से। दूसरों को मसीह के बारे में बताने के लिए आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं की कहेगा ये बंदा, पता नहीं की कहेगी ना। हालेलुया। ये कलीसिया आज से डट कर सुनाएगी मसीह के कलाम को। मैंने कहा ये कलीसिया आज से डट के अंजील की बशारत देगी, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को बताएगी कि खुदावंद भला है, उसने मुझे नए कपड़े पहनाए हैं, उसने मुझे नए तौर पर मुलब्बस किया है, उसने मुझे खुशी से मुलब्बस किया है। हालेलुया। आप दूसरों को बताएंगे खुदावन ने मुझे खुशी के कपड़े पहनाए हैं, खुदावन ने मुझे इत्मीनान के कपड़े पहनाए हैं, खुदावन ने मुझे ईमान के कपड़े पहनाए हैं। हालेलुया। कलीसिया एक बात याद रखें कि ब्लेसिंग का एक वंडरफुल राज है जब आप प्रीच करते हैं। जब आप प्रीच करते हैं जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में काम किए, ये ब्लेसिंग के राज हैं। आप मुझे सुन रहे हैं? हर एक छोटी बात जो खुदा ने आपकी जिंदगी में की, आप प्रीच करना शुरू कर देते हैं। इवन आप पहले से प्रीच करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे वास्ते हो गया है।
अभी वो काम हुआ नहीं, आप पहले से प्रीच करना शुरू करते हैं, वो काम आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब आप मसीह को जलाल देते हैं, तो जब आप प्रीच करना शुरू करते हैं, वो काम आपके लिए हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा जो है वो हमारा खुदा खुद प्रीचर है, वो खुद पहले से प्रीच करना शुरू करता है। अभी यीशु मसीह नहीं भी आया और खुदा ने पहले प्रीच करना शुरू कर दिया। एक बर्रे को लिया, उसे खुद ज़बह किया, खुद उसके चमड़े के कुर्ते बनाए और आदम और हवा को दे दिए। अभी उनको पता भी नहीं है कि ये क्या किया खुदा ने। हालेलुया। मैंने कहा आज से आप फ्यूचर को प्रीच करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर कह रहा हूं, आज से आप फ्यूचर को प्रीच करेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये आपकी वर्शिप होगी। आज से आपकी वर्शिप जो है वो, मैंने कहा इस कलीसिया की वर्शिप चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। आपका खुदा के हजूर जाना चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। आपका खुदा के हजूर बैठना चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। आपका दिल नहीं भी कर रहा दुआ करने को, उठें और दुआ करें। कहें मैं दुआ करूंगा, मैंने फिनिश कर दिया अपनी प्रेयर, मैंने ये टाइम खुदावंद को देना है, मुझे महसूस हो रहा है या नहीं। ये हाँ हमारा खुदा के साथ होना और गुनाह के खिलाफ डटे होना। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी सी जो खुशनुमाई नज़र आई है उसको लेके जो है वो हम असल मकसद को जो खुदा ने हमें दिया हुआ है कि इस फल को नहीं खाना बल्कि ज़िंदगी को खाना है, और हम थोड़ी सी चीज़ को जो है वो देख के जो है वो लट्टू हो गए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी सी चीज़ को देखकर जो है वो हमने अपना ईमान बेच दिया। थोड़ी सी मुश्किल को देख के जो है वो हमने अपना ईमान बेच दिया। आप खुदावंद के हजूर में हर हाल में हाजिर होंगे यीशु के नाम से। आप खुदावंद के हजूर में हर हाल में अपना मुंह जो है वो खुदावंद को दिखाएंगे कि खुदावंद अब मैं तेरे हजूर में आया हूं। आज से ये कलीसिया शादमानी से, कुव्वत से और डट जाने की स्पिरिट से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई शर्मिंदगी नहीं होगी आपको खुदावंद के हजूर जाते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है और प्यार करता है। और खुदा फिर भी आवाज़ें लगाते हैं, तू किधर है, तू किधर है। फिर भी खुदावंद आवाज़ें लगा रहा है। और याद रखें कि आदम और हवा ने गुनाह के रिजल्ट सहे और खुदावंद ने उनको कहा कि तेरे सबब से ज़मीन लानती हो गई है, और हवा को उसने कहा और सांप को कहा, और उनको जो है वो लानतें डिक्लेयर हुई। लेकिन याद रखें कि खुदा ने हमें मसीह दिया है जिसने सारी लानतें अपने ऊपर उठा ली हैं। हालेलुया। सारी लानतें आपकी उठाई हुई हैं। आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आदम और हवा के पास नहीं थी। आपके पास ऐसी प्रेयर करने के लिए ऐसी बातें मौजूद हैं जो आदम और हवा के पास नहीं थी। जब आप खुदा को कह सकते कि खुदा तूने अपना बेटा मेरे वास्ते कुर्बान किया है ताकि मैं बीमारी में ना रहूं, कमजोरी में ना रहूं, मैं शर्मिंदगी में ना रहूं, मैं ऐसे क्यों महसूस करूं, मैं तेरे हुजूर में जाऊंगा। हालेलुया। मसीह के साथ होते हुए आप कभी आज से शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। आमीन। खुदावन हमें आज ग्रेस बख्श रहा है उन सारी चीज़ों को शेक ऑफ करने का जो हमें लिपटी हुई हैं, जो बोझ की तरह हमें चिमटी हुई हैं। हर किस्म की लानत, हर किस्म की स्पिरिट, हर तरह की शर्मिंदगी, हर तरह का बोझ, दर्द, पछतावा, फिक्र, खुदा आज धोना चाहता है हमको।
एक नए तौर पर रिवाइव करने जा रहे हैं खुदावंद इस कलीसिया को। जो लोग प्रेयर करवाना चाहते हैं वो सामने आए। खुदावंद की हजूरी आज कुछ लोगों को धोएगी, जो इस चीज का इरादा रखते हैं कि वो खुदावंद में बढ़ने जा रहे हैं नए तौर पर, नई कुव्वत के साथ, नए जोर के साथ, नए जज्बे के साथ, ताकि वो शैतान की सीढ़ी को कुचल सकते हो और वो हर एक उस चीज पर फतह पा सके और शैतान की हर एक उठने वाली ख्वाहिश को अपने पांव के नीचे कुचल सके। वो सामने आए, मैं उनके लिए प्रे करना चाहूंगा। रिखादा सो